एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बुक एंड ऑथर्स के बारे में। तो आप जैसे देखोगे कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बुक एंड ऑथर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो प्रीवियस जो एसएससी हुई थी सीएचएसएल एग्जाम, तो वहां से क्वेश्चंस जो भी आए थे पीवाईक्यू वो देख लेते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, तो क्या नाम है इसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। आपको पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है हमारे कंट्री के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। आपको पता होगा 1920 में ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और 1923 में जब इनकी एज 35 थी उस समय ये बनेंगे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। याद रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले ये सबसे यंग पर्सन होंगे उस टाइम। वैसे एक बात मैं बताऊं इनके बारे में कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, इनका जो जन्म जो हुआ वो इंडिया में नहीं, वो हुआ था मक्का, सऊदी अरेबिया में हुआ था। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पंडित रविशंकर ऑटोबायोग्राफी? तो पंडित रविशंकर एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है ना, तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? माई म्यूजिक बाय माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक। तो देखो अगला एमसीक्यू हम लोग अब देखते हैं। Which Indian cartoonist autobiography is titled The Tunnel of Time? So The Tunnel of Time जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है? तो ये है आर के लक्ष्मण की। आर के लक्ष्मण की। आर के लक्ष्मण कौन थे? कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट मतलब क्या होता है? आप जब अखबार पढ़ते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, तो देखते होगे ना कि साइड में कुछ कार्टून वगैरह बना के रखते हैं, कुछ चीजों को बताने के लिए या किसी चीजों के ऊपर कुछ कमेंट करने के लिए कार्टून जैसा बना के रखते हैं। तो वैसा कुछ ये जो है ये बनाते थे। बाकी जो दूसरे नाम है, अजीत निनन, ओवी विजयन या मारियो मिरिंडा जो है, ये भी कार्टूनिस्ट है। ठीक है, तो आप इनके नाम भी याद रख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, पूछ देंगे कि बताओ अजीत निनन कौन से फील्ड से रिलेट करते हैं। तो अजीत निनन क्या कार्टूनिस्ट है कि डांसर है कि सिंगर है, ऐसा पूछ देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन कौन से फील्ड से रिलेट करता है, इसलिए ये सब नाम आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं ना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड? तो पाथवे टू गॉड ये एक बहुत ही फेमस पर्सन का एक बुक है, उनके द्वारा लिखा गया। उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, और बाकी सब के बारे में तो डेफिनेटली आप जानते होंगे। जैसे आप सर अरविंदो की बात अगर करें, तो हम लोग जब कांग्रेस को पढ़ते हैं, कांग्रेस जब डिवाइड हो गया, विभाजन जब हो गया, तो उससे पहले हम लोग तीन लोग के बारे में पढ़ते हैं ना, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो ग्रुप था कांग्रेस पार्टी के ही अंदर है ना, तो ये जो ग्रुप था, इनके साथ में सर अरविंदो जो थे, ये भी इनके साथ में बन के एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो ये भी इनके ही जैसे विचार काफी रखते थे। बाद में पॉलिटिक्स से ये रिटायर हो जाएंगे, बाद में आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाएंगे सर अरविंदो। जवाहरलाल नेहरू पता है कौन है? हमारे पहले पीएम, हमारे फर्स्ट पीएम। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे कंट्री के पहले होम मिनिस्टर, या फिर बोल सकते हैं हमारे कंट्री के पहले डिप्यूटी डिप्यूटी मिनिस्टर है ना, उप प्रधानमंत्री। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को जरूर याद करते होंगे। खेरा आंदोलन या फिर बारदोली सत्याग्रह, तो खेरा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, ये सब जो है, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे इन्होंने लीडर का रोल प्ले किया था। अच्छा, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किन्होंने कहा था? किन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था? अगर पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। नो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ऑटोबायोग्राफी को बोलते हैं अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन? ये वही पर्सन है जिन्होंने कांग्रेस को बनाने में, कांग्रेस के फॉर्मेशन में, कब बना था कांग्रेस? 1885। 1885 में जब कांग्रेस बना था, ये थे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, तो इन लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया क्या? हिंद स्वराज। आगे देखते हैं। यंग इंडिया की बात करें तो ये एक साप्ताहिक एक न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर था, है ना, मैगजीन। तो स्टार्टिंग में लाला लाजपत राय जो है इसको पब्लिश करते थे, और फिर बाद में गांधी जी जो है इसको पब्लिश करने लगे। ठीक है, साप्ताहिक था, वीकली था ये। हिंट फॉर द सेल्फ कल्चर, ये क्या है? तो ये लिखा है लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल, आप लोगों को जरूर याद होगा गदर पार्टी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो जरूर पता होगा। गदर पार्टी है ना, जो यूएसए में बना था, तो वो गदर पार्टी को बनाने वाले, स्थापना करने वाले, फाउंड करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है हिंट फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट फॉर सेल्फ
कल्चर, है ना। तो देखो क्वेश्चंस जो है वो काफी अच्छे हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिट रिफ्रेश? तो हिट रिफ्रेश ये जो बुक है, इनके लेखक कौन है ऑथर इनके? तो इनके ऑथर है सत्या नडेला। सत्या नडेला कौन है? आप लोगों ने जरूर सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। जो कंप्यूटर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, विंडोज वाली। हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? विंडोज, है ना। तो वो विंडोज की कौन सी कंपनी की है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के है। उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सत्या नडेला क्या है? सीईओ है। सीईओ है। वैसे सत्या नडेला की बात करें तो ये इंडियन अमेरिकन है। क्या है? इंडियन अमेरिकन। ठीक है। अगला देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल बुक दिल्ली अ नोवेल? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं बताता हूं अभी। तो दिल्ली ए नोवेल जो है ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी है। आप जनरली एसएससी का, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल ले लो, आप एसएससी एमटीएस ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, किसी भी एसएससी एग्जाम में आप देखोगे खुशवंत सिंह के थ्रू लिखा गया बुक पूछा गया है। ठीक है। इनकी एक और बुक बहुत बार एसएससी एग्जाम में पूछी जाती है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किन्होंने लिखा है? खुशवंत सिंह ने। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो नाम देख रहे हो ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है। नयनतारा सहगल की बात करें तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा है, नाम याद रखो। नयनतारा सहगल ने बुक लिखा है क्या? रिच लाइक अस। रिच लाइक अस। तो ये बुक याद रखना। ठीक है। किन्होंने लिखा है? नयनतारा सहगल ने लिखा है। पूछा गया है बहुत बार एसएससी एग्जाम में। अनीता देसाई, ठीक है, अनीता देसाई, तो इन्होंने भी काफी सारे बुक्स लिखे हैं। और इनकी जो बेटी है उनका नाम है किरण देसाई। अनीता देसाई की जो बेटी है, डॉटर है, उनका नाम है किरण देसाई। अब वो भी काफी सारे बुक लिख चुकी है। ठीक है। वो भी काफी सारे जो है वो बुक लिख चुकी है। जैसे किरण देसाई की एक बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक से सुन लो, द इनहेरिटेंस, है ना, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये बुक किरण देसाई ने लिखा है। याद रखो, अनीता देसाई नहीं, अनीता देसाई की बेटी, डॉटर किरण देसाई ने लिखा है। और ये भी बहुत बार एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है। अगला एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट फली एस नरीमन? देखो, ये फली एस नरीमन के द्वारा एक बुक लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी। ये कौन है फली एस नरीमन? तो ये एक सीनियर एडवोकेट है, बहुत ही सीनियर वकील है। ठीक है। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी। याद रखना है आपको, बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी। एक नंबर में जो बुक दिख रहे हो ना, करेज एंड कमिटमेंट, ये किन्होंने लिखा है? तो ये लिखा है वीके सिंह। वीके सिंह जो फिलहाल जो आर्मी के जनरल रह चुके हैं, और अभी जो है ये क्या है, तो अभी पॉलिटिक्स में है ये। ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड अफेयर्स में शायद स्टेट ऑफ मिनिस्टर कुछ ऐसा है ये। ठीक है। पॉलिटिक्स में है ये वीके सिंह। ठीक है। एंड उसके अलावा आप जो है बाकी जो है दूसरे बुक्स जो है वो देख सकते हो। ठीक है। ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये वाली जो है ये लिखा है बी वी आचार्य ने। बी वी आचार्य, याद रखना है, बी वी आचार्य ने ऑल फ्रॉम द मेमोरी लिखा है। और ये बी वी आचार्य कौन है? तो ये भी एक सीनियर एडवोकेट है। ठीक है। देखो, आप बोलोगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एडवोकेट तो काफी सारे इंडिया में होंगे, क्या सबने जितने बुक लिखे हैं सभी को याद करते बैठे क्या? ऐसा नहीं है। देखो, आपको ना जब आप एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप ध्यान में रखो आपको किस तरीके का बुक प्रिपेयर करना है। मैं बता दे रहा हूं, आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है, मैं भी वैसे ही करवाऊंगा। पहला आपको जो याद करना है वो कोई अगर फेमस पर्सन है, कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, सिंगर है, अगर कोई फेमस आदमी है, फेमस पर्सन ने कोई बुक लिखा है, चाहे कितना भी पुराना बुक क्यों ना हो, आपको वो याद रखना है। तो एक ऐसा वाला बुक जितने भी है सबका कलेक्शन आपको याद रखना है। दूसरा कौन सा बुक याद रखना है? अगर कोई बुक, अगर कोई बुक, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो राइटर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल खुशवंत सिंह, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। ठीक है। चेतन भगत बहुत सारी किताबें लिखी है, किरण देसाई बहुत सारी किताबें लिखी है। तो कुछ लोग जो है उनका काम ही है बुक लिखना। तो वैसे जो लोग हैं, जो खास करके जो इंडियन जो लोग हैं, उनके द्वारा अगर कोई बुक लिखा है तो बेटर है उसको याद रखो। ठीक है। तो राइटर्स, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स जो है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ गिनती के हैं, तो उनके जो द्वारा जो भी बुक्स लिखे गए हैं आपको वो याद रखना है। और तीसरा कौन सा बुक लिखना है, याद रखना है आपको, कि हाल फिलहाल करंट न्यूज में अगर कोई बुक है, कौन सा, चाहे वो राइटर कोई भी हो, अगर मान लो उसको कोई, उस बुक को कोई अवार्ड वगैरह मिल गया है ना, वो बुक बहुत ही फेमस है किसी कारण की वजह से, तो वो आपको याद रखना है। तो तीन तरीके की बुक आपको याद रखनी है एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल दो, है ना, एसएससी सीएचएसएल अगर 2022 या एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब आप चीजों को, बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। Which of the following novel is set in the background of the life in New Delhi after the declaration of emergency in 1970s? तो ये एक जो इनमें से कौन सा जो बुक है जो न्यू दिल्ली में
अपने लाइफ के ऊपर में लिखा गया है। तो जो थोड़ा देर पहले मैं बताया था ना, रिच लाइकस, है ना, नयनतारा सहगल ने जब वो दिल्ली में थी तो किस तरीके से लाइफ था नहीं था इमरजेंसी के दौरान 1970s वगैरह में, है ना, इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुआ था इंडिया में। अच्छा, आपको पता है एग्जैक्ट ईयर कौन सा है इमरजेंसी का? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 1974 या फिर 1975। ठीक है, कौन से ईयर में इमरजेंसी लॉन्च हुआ था हमारे, लागू हुआ था, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो वो आप पता है तो बताओ मुझे। और ये भी अगर पता है तो बताओ कि कौन से पीएम ने किया था, कौन से पीएम ने किया था इमरजेंसी डिक्लेयर हमारे कंट्री में, ये भी पता है तो बताओ। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, तो बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो विजय कुमार, करेज एंड कन्विक्शन, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो ये सही है। ठीक है, बाकी देखोगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये तो कपिल देव है ना, कपिल देव जो इंडियन क्रिकेटर जो है, ठीक है, तो कपिल देव जो क्रिकेट से रिलेट करते हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया है ये, उनकी बुक है लिविंग शैडो, एक अमेरिकन एक राइटर है, तो जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, उनका द्वारा लिखा गया है। और मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ये किन्होंने लिखा है? तो इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल कौन है? तो हमारे 12वें नंबर के 12th पीएम है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंद्र कुमार गुजराल, तो उनके द्वारा ये बुक लिखा गया मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। ट्रेन टू पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि बहुत बार पूछा गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो लिखा है खुशवंत सिंह ने, खुशवंत सिंह। अब बाकी जो ये नाम देख रहे हो ना, मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है इंडिया के, तो इनके द्वारा जो भी बुक्स लिखा गया है ना, उन सब का कलेक्शन में लेके आऊंगा एक प्रॉपर में अलग से। अभी तो देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं, है ना, लेकिन मैं प्रॉपर अलग से मैं इसका सीरीज लेके आऊंगा, बुक का सीरीज, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है सारा एक कलेक्शन लेके आ जाऊंगा। बस आपको वो करके जाना है एसएससी एग्जाम के लिए, और कुछ नहीं देखना है, तो वो मैं लेके आने वाला हूं बहुत जल्द। नेक्स्ट, फाइंडिंग माई वे इज फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गोंड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ मुकुल एस आनंद। देखो, गोंड, गोंड क्या है? गोंड एक ट्राइब है, एक कम्युनिटी है ना। गोंड लोग जो है ना, ये कहा खास करके ना मध्य प्रदेश में बहुत सारे गोंड पीपल रहते हैं, ठीक है, एक ट्राइब है। ठीक है, तो उस पे से काफी लोग आर्टिस्ट है। ठीक है, तो एक खास तरीके का आर्टिस्ट है गोंड आर्टिस्ट। तो वो उसमें से एक गोंड आर्टिस्ट है जिनका नाम है क्या, वेंकट रमन सिंह श्याम। इन्होंने एक बुक लिखा, ठीक है, और इनका ये बुक लिखने में जो है हेल्प किया किन्होंने, मुकुल एस आनंद ने हेल्प किया, मुकुल एस आनंद। तो आपको याद रखना है, ठीक है, मुकुल एस आनंद जो है उन्होंने जो हेल्प किया। इसके अलावा बाकी जो नाम देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल भज्जू श्याम जो है, ये भी गोंड आर्टिस्ट है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, गोंड आर्टिस्ट है। जनगढ़ सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम जो है ये भी एक आर्टिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खास तरीके के आर्ट को स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं जनगढ़ आर्ट। ठीक है, तो जनगढ़ आर्ट जो है वो किन्होंने स्टार्ट किया था, जनगढ़ सिंह श्याम, नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किन्होंने लिखा है? तो ये लिखा है नीरद सी चौधरी ने, नीरद सी चौधरी। इंद्र कुमार गुजराल जस्ट थोड़े पहले बताया ना, पीएम, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन बुक लिखा है, और ये ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन जो है ये लिखा है नीरज सी चौधरी ने। ठीक है, अड्डा चंडी के बारे में आप एक चीज याद रखो, ये इंडिया की पहली जज है ना, जो इंडिया की पहली जो है जज है, जो बाद में हाईकोर्ट की भी पहली जज बनी थी। ठीक है, तो नाम याद रखना। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना कि फीमेल जज है ना, फीमेल जज, ठीक है, कौन है पहली इंडिया की, अन्ना चंडी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। आई मी माइन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑफ विच इंटरनेशनल म्यूजिशियन। तो आई मी माइन, ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है एक इंटरनेशनल म्यूजिशियन का, तो कौन है वो? तो जॉर्ज हैरिसन। बस नाम याद रखो, जॉर्ज हैरिसन, बुक का नाम याद रखो, और याद रखना ये म्यूजिशियन है, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। ठीक है, आपने ए आर रहमान का नाम जरूर सुना होगा, ऑस्कर भी मिल चुका है इनको, है ना, ऑस्कर भी मिल चुका है कि एक गाने के लिए ऑस्कर मिल चुका है। ठीक है, इंडिया में। नाउ, ड्राइंग फ्रॉम सिटी इज विजुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फोक आर्टिस्ट। तो एक ड्राइंग फ्रॉम द सिटी ये ऑटोबायोग्राफी है, कैसी? विजुअल ऑटोबायोग्राफी है। तो एक तेजू बहन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये नाम याद रखना। ठीक है, जामिनी रॉय याद रखो, ये पेंटर है ना, तो ये पेंटिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग, ठीक है, तो याद रखना, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ जामिनी रॉय कौन से फील्ड से बिलोंग करती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बज्जू श्याम थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, गोंड आर्टिस्ट है। ठीक है, एंड बउआ देवी जो है ना, ये क्या है? तो ये बिहार से बिलोंग करती है। ठीक है, बिहार से बिलोंग करती है। अब बिहार में आपको पता होगा ना कि मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है बिहार की, है ना,
तो वहां वो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौवा देवी मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेट करती है, ठीक है। देन एन ऑटोबायोग्राफी इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बुक लिखा है, वो नाम याद रखो, एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन, एन इंडियन पिलग्रिम, पिलग्रिम। तो ये किनका बुक, किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया, जब कांग्रेस छोड़ देते हैं 1937 के आसपास का टाइम में ये लिखा है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द हिंदी नोवेल कफन? अब ये तो लाइक ऐसा नाम है जिसको आप भूल ही नहीं सकते हो, प्रेमचंद। अगर आप हिंदी, अगर आपने कभी पढ़ा है या हिंदी के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो आप प्रेमचंद का नाम आपने जरूर सुना होगा, मैंने भी पढ़ा है इनके बारे में, ठीक है। तो प्रेमचंद ने बहुत सारे बुक लिखे हैं, ठीक है। उसमें से एक नॉवल क्या है? कफन। इसके अलावा आप कुछ और दूसरे नाम याद रख सकते हो, है ना, जैसे निर्मला, ईदगाह, ठीक है, नमक का दरोगा, गोदान, ठीक है। तो ये सब, गबन, ठीक है। तो ये सब प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, तो नाम आप जरूर याद रखो, ठीक है। बाकी जो दूसरे नाम देख रहे हो ना, ये दूसरे नाम भी जो है ये हिंदी लिटरेचर से, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए नाम है। इन्होंने भी बहुत सारे पोएम या कहानी वगैरह जो है इन्होंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पता है प्रेमचंद का असली नाम ना प्रेमचंद नहीं था, प्रेमचंद का असली नाम था क्या? धनपत राय, धनपत राय प्रेमचंद का। लेकिन क्या होता था ना कि धनपत राय नाम से जब ये लिखते थे ना, तो अंग्रेज जो है वो पकड़ते थे, तो अंग्रेज से बचने के लिए इन्होंने अपना नाम जो है वो प्रेमचंद नाम से लिखना स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ कंट्रोवर्शियल नोवेल लज्जा? तो एक नोवेल है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, लज्जा नाम से, तो वो लिखने का काम किया है तस्लीमा नसरीन। ये बांग्लादेशी लेखिका है, ठीक है, बांग्लादेश से बिलोंग करती है, लेकिन फिर बाद में वहां पे कुछ इश्यूज हुआ तो इनको छोड़ना पड़ा अपना कंट्री। अब बाद में वो इंडिया में आ गई, ठीक है, इंडिया में आ गई, ठीक है, इंडिया में शरण लेके आ गई तस्लीमा नसरीन। किरण बेदी, जरूर नाम सुना होगा, पहली फीमेल आईपीएस आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। अरुंधति रॉय का नाम भी याद रखना, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, याद रखो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। ये बुक जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। सुहा डे भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, इसके नाम ही याद रखना है, तो ये भी राइटर है, ठीक है, ये भी लिखती है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया हुज ऑटोबायोग्राफी इज व्हाई आई एम एथीस्ट? तो व्हाई आई एम एथीस्ट जो है, ठीक है, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा। अरविंदो घोष के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आप देखोगे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल है तो मणिपुर कॉन्स्पिरसी और काकोड़ी कॉन्स्पिरसी, जो मणिपुर में कांड हुआ था या काकोड़ी में जो कांड हुआ था उससे ये रिलेट करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ये कौन है राम प्रसाद बिस्मिल? तो ये एक फ्रीडम फाइटर है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इनका इन्वॉल्वमेंट है मणिपुर कॉन्स्पिरसी केस में और काकोड़ी कॉन्स्पिरसी केस में, है ना। मणिपुर में जो कांड हुआ, काकोड़ी में जो कांड हुआ, उसमें ये इन्वॉल्व थे, राम प्रसाद बिस्मिल, नाम भूलना नहीं है, ठीक है। बाद में इनको फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और रास बिहारी बोस की बात करें तो ये आपने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आपने जरूर नाम सुना होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये पहले इंडिया में थे, फिर बाद में जापान चले गए, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया इन लोगों ने, इन्होंने, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखा है, नाम याद रखना, जापानीज में बुक लिखा है, जापानीज में बुक लिखा है, क्योंकि बाद में जापान चले गए थे, वहां का सिटीजनशिप भी इनको मिला था। तो द विक्ट्री ऑफ यंग एशिया, द विक्ट्री ऑफ यंग एशिया, ये बुक लिखा है, जापानीज में लिखा था इन्होंने। तो रास बिहारी बोस, नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एसएससी सीएचएसएल के लिए ये क्वेश्चन देख लो, बोर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बलराज खन्ना। तो बलराज खन्ना जो है इन्होंने एक बुक लिखा है, बोर्न इन इंडिया एंड मेड इन इंग्लैंड। तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं पेंटिंग से, याद रखना है, पेंटिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप इनका फील्ड याद रखो, आप बुक का नाम याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, अमंग द फॉलोइंग हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई कन्फेशन? तो माई कन्फेशन जो है वो किनकी ऑटोबायोग्राफी है? तो लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही फेमस, रशिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, रशिया में इनका जन्म हुआ था, बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें ना, तो उसमें बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है, ठीक है। ऊपर बहुत सारा इन्होंने नॉवल लिखा है, तो लियो टॉल्स्टॉय आपको याद रखना है। एडोल्फ हिटलर आपको जरूर पता होगा, जरूर नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो क्या है? मेन कैंप, MEIN, मेन कैंप। अच्छा, मेन कैंप ना ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब हिंदी में होता है मेरी आत्मकथा, है ना, माई ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में अगर बोले तो मेन कैंप वो किन्होंने लिखा है? एडोल्फ हिटलर ने।
नेल्सन मंडेला की बात करें तो अ वॉक टू फ्रीडम, अ वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, अ वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो जैसे हमारे कंट्री में महात्मा गांधी जैसे है ना, वैसे ही साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला है। साउथ अफ्रीका कंट्री जो है ना, उसके लिए नेल्सन मंडेला वैसे ही जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी है। तो आजादी दिलाने में साउथ अफ्रीका में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेल्सन मंडेला को याद रखना है कि भारत रत्न भी दिया गया है इंडिया के द्वारा। भारत रत्न मिल गया है इनको, नोबल पीस प्राइज भी मिल गया है, नोबल पीस प्राइज भी मिला है, ठीक है, नोबल पीस प्राइज भी मिला है किनको? नेल्सन मंडेला को, ठीक है। एंड महात्मा गांधी तो पता है आपको, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये नाम बताया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, है ना। बुकर प्राइज मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो लिटरेचर के केस में ना, जो भी बुक वगैरह लिखी जाते हैं, इस पे कुछ प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बुक को बुकर प्राइज मिला है, या फिर किसी बुक को अगर पुलिट्जर, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज मिला है, या फिर किसी बुक को अगर ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ या फिर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है अगर किसी किसी को, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पुलिट्जर, या फिर बुकर प्राइज, तो ये सब अगर किसी बुक को किसी को मिल रहा है अगर किसी पर्सन को, तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है 1997 में बुकर प्राइज मिला था इनको। तो ये लिखा था किन्होंने? अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय ने। झुम्पा लाहिड़ी भी राइटर है, बहुत सारा बुक इन्होंने भी लिखा है। ये किरण देसाई, अनीता देसाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अनीता देसाई जो है ये मदर है, किरण देसाई इनकी डॉटर है। और किरण देसाई की जो बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, वो किरण देसाई ने लिखा है, उनको भी जो है इसके लिए अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द फाइव पॉइंट समवन। तो फाइव पॉइंट समवन जो बुक जो है, ये किन्होंने लिखा है? तो चेतन भगत, चेतन भगत। चेतन भगत मेरे ख्याल से जरूर आप लोग, जो यंग लोग हो, जरूर आप लोगों को पता होगा कि एक मूवी भी आई थी ना, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो इन्हीं के एक नोवेल था, इनका ही एक नोवेल था हाफ गर्लफ्रेंड, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो हाफ गर्लफ्रेंड जो नोवेल जो है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसके अलावा अमित त्रिपाठी भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट ये राइटर है, इन्होंने भी काफी सारे बुक्स वगैरह जो है वो लिखे हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये ऑटोबायोग्राफी है किनकी? तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, संविधान निर्माता, ठीक है, संविधान बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? मैंने बहुत बार बताया, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। सुधा मूर्ति का आप जान के रखो, सुधा मूर्ति कौन है? तो आप एक कंपनी का नाम आपको जरूर पता होगा, इन्फोसिस। क्या नाम है? इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की चेयरपर्सन है ये। इन्फोसिस इंपॉर्टेंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति। नो, और ये सुधा मूर्ति ने ही एक बुक लिखा है, वाइज एंड अदरवाइज, तो नाम याद रखो, वाइज एंड अदरवाइज किन्होंने लिखा है? तो सुधा मूर्ति ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी जो तीन देख रहे हो ना, ये सभी राइटर है, इंपॉर्टेंट राइटर है, इनके द्वारा जो भी बुक लिखा गया नाम याद रखना है आपका। आप देख रहे हो नाम बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है? देखो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में ना क्वेश्चंस जो है ना, वो जो राइटर है घुमा फिरा के कुछ एक राइटर है उन्हीं के बुक्स को पूछते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब राइटर के द्वारा जो भी बुक लिखा गया है आपको याद होना चाहिए। और वैसे एक बात और बताओ, कोई भी डाउट एंड क्वारी हो तो बिल्कुल फील फ्री करो, मुझे टेक्स्ट करो, है ना, कमेंट में टेक्स्ट करो, लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी आके मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट देख लो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ फाइन बैलेंस? अ फाइन बैलेंस बुक के ऑथर कौन है? तो ये लिखा है रोहिंटन मिस्ट्री ने, रोहिंटन मिस्ट्री ने, ठीक है। और इनके द्वारा एक और बुक लिखा गया है, वो भी थोड़ा फेमस है, सच अ लॉन्ग जर्नी, सच अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो ये भी किनके द्वारा लिखा है? रोहिंटन मिस्ट्री के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। रिसेंटली जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, मैंने वहां पे देखा था अरविंद अडिगा ने जो बुक लिखा है ना, बार बार पूछा जा रहा था तो अरविंद अडिगा के बारे में, तो ध्यान में याद रखना, अरविंद अडिगा, ठीक है। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है द वाइट, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, ठीक है, फेमस है द वाइट टाइगर, ठीक है। इसके अलावा जो है शशि थरूर की बात करें तो ये पॉलिटिक्स में है, शशि थरूर, है ना, पॉलिटिशियन है। इनकी इंग्लिश तो जबरदस्त है, कभी इनका इंग्लिश देखो, जबरदस्त इंग्लिश है इनकी, ठीक है। तो शशि थरूर जो है, इन्होंने भी काफी सारे बुक्स लिखे हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो जितने भी बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं ना, उनमें से कुछ बुक बार बार पूछा जाता है इनके द्वारा, जैसे एक है पैक्स इंडिया, ठीक है, पैक्स इंडिया बार बार पूछा जाता है। और एक और एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस,
ठीक है, एरा ऑफ डार्कनेस किन्होंने लिखा है? शशि थरूर। और भी बहुत सारी बुक्स लिखा है इन्होंने, बट ये दो बुक को मैं देखता हूँ बार बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पैक्स इंडिया, एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अमिताभ घोष इन्होंने, ये भी राइटर है, काफी सारी बुक्स इन्होंने भी लिखा है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सल्ट्री डेज? तो सल्ट्री डेज के राइटर है शोभा डे, शोभा डे। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? अब ये तो बहुत फेमस बुक है, आपको जरूर पता होगा, ये पता होना चाहिए। ये लिखा है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ पर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा बुक लिखा गया था। एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पोएम है, काफी सारे पोएम्स जो है, क्या है? गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। और गीतांजलि जो है, इस ये जो बुक जो है ना, इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, नोबेल प्राइज मिल चुका है, याद रखना है आपको। ठीक है, पोएम है उसमें। नेक्स्ट, द ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है बुक जो है, ये ओरिजिनली लिखा गया था गुजराती लैंग्वेज में। ठीक है, गुजराती लैंग्वेज में। नेक्स्ट, अब जनरली मैं देखता नहीं हूं कि एसएससी जो एग्जाम जो है उसमें किसी बुक कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था ये पूछा जाए, ऐसा मैंने जनरली देखा नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये बुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी ने लिखा है, सो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज रिटेन बाई भीष्म शाहिनी? तो भीष्म शाहिनी ने जो बुक लिखा है उसका नाम क्या है? तो नाम याद रखना है आपको, तमस। क्या नाम है? तमस। ठीक है, तमस। अरविंद अडिगा, जैसे नाम मैं बता रहा था, अरविंद अडिगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने नाम बताया ना, तो बहुत ही फेमस ये राइटर है। ठीक है, काफी सारा इनको अवार्ड वगैरह मिल चुका है। तो इनके द्वारा एक 2008 में एक बुक लिखा गया जिनको अवार्ड भी मिला, क्या नाम है? द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर। इसके अलावा ये जो लास्ट मैन इन टावर सिलेक्शन डे जो है ना, ये भी अरविंद अडिगा ने ही लिखा है। तो ये दोनों बुक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द लास्ट मैन इन टावर एंड सिलेक्शन डे। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following is the author of the famous English classical novel Pride and Prejudice? ठीक है, तो प्राइड एंड प्रीजुडिस जो बुक जो है, इनको लिखने का काम किन्होंने किया? तो जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन, बस नाम याद रखो। ठीक है, जेन ऑस्टन। Which of the following is George David Robert thriller novel that is based on his own experience in Mumbai? है ना, तो जॉर्ज डेविस रॉबर्ट का जो एक्सपीरियंस था मुंबई में, उसको लेकर इन्होंने जो बुक लिखा है वो नाम है क्या? शांताराम। देखो, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में ना क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको ये एमसीक्यूज क्यों करते हैं? ये जो एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू देख रहे हो क्यों करते हैं? क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में क्या होता है कि एसएससी सीएचएसएल जो पीवाईक्यू जो होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन कुछ उठा के कॉमन आ जाते हैं आपके। इसलिए आपको इन सब का आंसर जो है पता होना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एसएससी एग्जाम जो होती है ना, उसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आपको ध्यान में होना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, Who among the following is the author of the famous novel The Adventure of Huckleberry Finn? तो ये जो बुक जो है इनको लिखा है किसने? मार्क ट्वेन ने, बस नाम याद रखो। ठीक है, मार्क ट्वेन ने। नेक्स्ट, थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट बताया था कि हिंदी के मैटर में है ना, हिंदी के मैटर में गोदान है ना, कौन सा? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नाम भूलना नहीं है, गोदान, कफन। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ये स्टोरीज जो है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज अ नोवेल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? है ना, तो किन्होंने लिखा है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस? तो ये लिखा है मुल्क राज आनंद ने। थोड़ी देर पहले नाम हमने देखा था मुल्क राज आनंद का। ठीक है, अरविंद अडिगा थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि व्हाइट टाइगर। ठीक है, इसके अलावा रस्किन बॉन्ड भी बहुत फेमस राइटर है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड जो है ये भी बहुत फेमस राइटर है। ठीक है, तो आपको उनके बारे में भी ध्यान में रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साहित्य अकेडमी अवार्ड? याद रखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड अगर किसी बुक को मिल रहा है तो आपको वो बुक का नाम याद रखना है, कितना भी पुराना क्यों ना हो, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना क्यों ना हो। अगर वो साहित्य अकेडमी अवार्ड उस बुक को मिला है तो वो बुक का नाम और राइटर याद रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो अमिताभ घोष ने एक बुक लिखा क्या? द शैडो लाइन्स। ठीक है, तो उसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, तो नाम याद रखो। नेक्स्ट, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ जो है ये बुक लिखा है। ठीक है, तो ये बुक किन्होंने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड जो है ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, आपको याद होगा। नेक्स्ट, Who among the following has written the novel The Blue Umbrella? ब्लू अम्ब्रेला को भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा है, ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, ब्लू अम्ब्रेला जो है इनको भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो देखो, ये जो वीडियो हम लोग कर रहे हैं ना, ये पार्ट, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो आ चुकी है, आप उसको कंप्लीट देख लो। ये पार्ट 2 अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना, आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। नाउ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
ठीक है, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। अब वहां पे भी आपके जो एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू, कौन से पीवाईक्यू, बुक एंड ऑथर्स वाले पीवाईक्यू है ना, तो एसएससी सीएचएसएल बुक एंड ऑथर जो पीवाईक्यू जो है वो पार्ट 3 में मैं और लेके आऊंगा और उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि आपकी पिछली जो एसएससी सीएचएसएल वाली जो एग्जाम हुई है ना 2021, जिसका नोटिफिकेशन आया था, और 2022 में जिसकी एग्जाम वगैरह जो कंडक्ट हुई एसएससी सीएचएसएल का, तो हुआ क्या, उसमें लगभग 120 के आसपास बुक एंड ऑथर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दैट मींस ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो बुक एंड ऑथर को। ठीक है, तो बुक एंड ऑथर जो जीके आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि जनरल नॉलेज सेक्शन में ये आपको हेल्प करेगा। वीडियो को यही तक रखते हैं, कोई डाउट क्वारी हो तो कमेंट करके बताओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।